वेलकम इन पिलॉल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो एक या दो रूल बचे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए, इसके अंदर रूल है कि जब भी किसी वाक्य में समय, दूरी, वजन, मात्रा, लंबाई का भाव हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेट एंड अमाउंट, जब भी किसी वाक्य में समय, दूरी, वजन या मात्रा का भाव हो तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में एक यूनिट का सेंस होता है। किसका सेंस होता है? यूनिट। कैसी? सिंगल यूनिट। एक इकाई के भाव को व्यक्त किया जाता है, इसलिए वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा कि 10 kg शुगर, 10 kg sugar been sold lately। ये कोई सेंटेंस है। अब हैज और हैव में क्या आएगा? देखो, 10 kg शुगर है, टाइम, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट का सेंस हो तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होती है जिसके अंत में एस आएगा, इसलिए आपका आंसर होगा हैज। क्या आएगा? हैज। अब मैंने कहा कि 30 रुपए कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं होती, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होती। यानी 30 रुपीज, 30 रुपीज नॉट ए बिग अमाउंट। अब चाहे अमाउंट को या सम कहो, एक ही बात होती है। या फिर क्या कहो आप? सम। चाहे अमाउंट आए या सम आए मनी के बाद, तो फिर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। इज और आर में से क्या आएगा? इज और आर में से आपका इज आएगा, क्योंकि 30 रुपीज इज नॉट ए बिग सम या इज नॉट ए बिग अमाउंट। जब भी किसी वाक्य में समय, दूरी, वजन, मात्रा का भाव हो तो फिर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होती है सिंगुलर वर्ब? जिसके एंड में एस और यस आता है। जैसे मैंने कहा कि 10 किलोमीटर की जो लंबाई है कोई बहुत बड़ी लंबाई नहीं होती। यानी 10 km, 10 km not a long distance। इज और आर में से क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है। अब देखो, मैं कहूंगी 10 years is a long period, 10 years is a long time, 10 years is a long period, 10 years is a long time। तो इनसे क्या होता है कि एक इकाई के भाव को व्यक्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी समय, दूरी, वजन, मात्रा के भाव से अलग अलग इकाई का भाव होता है, डिफरेंट यूनिट्स के सेंस को डिनोट किया जाता है, तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा कि 10 years है वो पास्ड सिंस आई मेट यू। जब से मैं आपसे मिला हूं तब से क्या होगा? 10 साल गुजर गए हैं। यानी जब भी टाइम, डिस्टेंस, वेट और अमाउंट से अलग अलग यूनिट्स के सेंस को डिनोट किया जाता है, तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब आती है प्लूरल। अलग अलग सेंस को, यदि एक ही सेंस को डिनोट किया जाता है टाइम, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट से, देन प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। एक यूनिट सिंगुलर वर्ब, डिफरेंट यूनिट्स प्लूरल वर्ब। मैंने बोला कि 30 रुपीज been distributed among the students, among the boys। अब मैंने लिखा हैज और हैव, यानी 30 रुपयों को बच्चों के अंदर बांट दिया गया है। अब क्या हुआ? अलग अलग इकाई है, 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं, लेकिन यदि यहां पर अमाउंट या सम होता, 30 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, 30 रुपीज इज ए बिग सम, तो फिर सिंगुलर वर्ब आती। लेकिन डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस हो तो यूनिट का डिवाइडेशन हो जाता है, इसलिए वर्ब क्या आगे? प्लूरल। तो 30 रुपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, या 30 रुपीज हैव बीन स्पेंट 30 रुपयों को खर्च कर दिया। 30 रुपया खर्च नहीं, 30 रुपीज हैव बीन
स्पेंट, या 30 रुपीज स्पेंट लास्ट ईयर। अब वॉज वर्ब में से क्या आएगा, 30 रुपीज वर्ब में से क्या आएगा, वर 30 रुपीज वर स्पेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 30 रुपयों को खर्च कर दिया गया, यानी ये अलग अलग सेंस है, लेकिन 30 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट। 30 रुपीज इज ए बिग सम। जब भी मनी के बाद अमाउंट या सम आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि यूनिट एक है। उसी तरह से टाइम है, जैसे 10 years इज ए लॉन्ग टाइम, 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड। जब भी टाइम के बाद लास्ट में टाइम या पीरियड आता है तो वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में टाइम और पीरियड नहीं आता लास्ट में, तो अलग अलग इकाई के सेंस को डिनोट करता है। दैट्स वाई प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जैसे 10 साल गुजर गए हैं जब से मैं आपसे मिला हूं, तो क्या आएगा, 10 years हैव पास्ड, 10 years have passed since I met you। देखो, जब भी सिंस बीच में आता है, जो कंजंक्शन आता है, तब ट्रांसलेशन क्या होता है, तब से या जब से। हिंदी में क्या होगा, तब से या जब से। 30 years, 10 years have passed, 10 साल गुजर गए, क्योंकि एक एक साल गुजरता है, अभी गुजरा, फिर एक साल बाद, फिर एक साल बाद, क्योंकि अलग अलग इकाई के सेंस को। लेकिन मैं कहूंगी 10 years इज ए लॉन्ग टाइम, 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड, तो वो एक इकाई है, एक यूनिट है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक एक साल गुजरा है। 10 years have passed since I met you, जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, तब से क्या होगा, 10 साल हो गए हैं, यानी 10 साल गुजर गए हैं। सो आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट। जब भी टाइम, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट आता है, इसे एक यूनिट का सेंस डिनोट्स होता है वर्ब सिंगुलर। अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है तो अलग अलग यूनिट का सेंस को डिनोट्स करता है, इसलिए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब नेक्स्ट है जो रिमेनिंग है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई प्लूरल नाउन हो, लेकिन उस सेंटेंस से एक ही इकाई का बोध होता हो, तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर क्या होता है कि प्रेपोजिशन आता है, और वैसे प्रेपोजिशन में क्या होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि a bunch of flowers plucked the salt yesterday। अब मैंने लिखा was और were। अब इसमें देखो, a bunch of flowers, फूलों का एक गुच्छा, इसलिए वर्ब क्या आएगा, अब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे भी ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, इट्स प्रेपोजिशन, तो इसके पहले एक इकाई का बोध है, इसलिए एक यूनिट है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। हम इस फ्लावर्स को नहीं देखे, इस ऑफ के पहले क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वैसे भी एक यूनिट का सेंस डिनोट किया जाता है, को एक्सप्रेस करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। नेक्स्ट में कि खिलाड़ियों की एक टीम आ रही है। मैंने पहले एक सेंटेंस बोला, प्लेयर्स आर कमिंग हियर, प्लेयर्स कमिंग हियर टुडे। अब मैंने लिखा इज और आर, खिलाड़ी आ रहे हैं, तो प्लेयर्स में क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या आएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स कम हियर लेटली। मैं लिखा हैज और हैव, तो फिर वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, तो अ टीम ऑफ के साथ क्या आएगा, हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई फ्रेज हो, उस फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन हो, तो वर्ब उस प्रेपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वैसे भी इन दोनों सेंटेंसेस के फर्स्ट और थ्री में एक यूनिट का सेंस है, एक इकाई का बोध हो रहा है, जबकि यहां पर यूनिट का डिवाइडेशन है, वैसे भी प्लूरल नाउन है, और इससे क्या होगा कि एक यूनिट का सेंस नहीं है,
डिफरेंट यूनिट्स के सेंस को डिनोट किया जा रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब हैज बीन यूज्ड। जैसे we can say that a crew of sailors have taken part in this function, तो फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ए पाइल ऑफ बुक्स, नेक्स्ट है जैसे a pile of books stolen yesterday। अब मैंने लिखा was और were, अब ऑफ प्रपोजिशन आ गया, बुक्स के अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब आएंगे, वर आता है, लेकिन नहीं, अब पाइल ऑफ है, पाइल होता है ढेर, पाइल ऑफ क्या होता है, ढेर, इसलिए पूरा फ्रेज है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, अ पाइल ऑफ बुक्स वाज स्टोलन, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। लेकिन मैं कहूं बुक्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस, बुक्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हियर, बुक्स वर बीइंग परचेज्ड एट दैट मोमेंट, सो उसमें क्या हुआ कि यूनिट के अलग अलग सेंस को डिनोट किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ये चीज शायद क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरह से एक यूनिट के सेंस को डिनोट किया जाता है, तो वर्ब सिंगुलर, अगर यूनिट का डिवाइडेशन होता है तो वर्ब प्लूरल इज यूज्ड। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी बुक का नाम हो, देखो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब भी नाउन के एंड में एस और एस आता है तो वर्ब प्लूरल आती है, और यदि नाउन के एंड में एस नहीं आता है तो सिंगुलर होता है। परंतु एक चीज इसमें एक्सेप्शन है, मोस्टली इट इज जनरली सीन दैट व्हेन एस और एस आर प्लेस्ड आफ्टर द एंड ऑफ ए नाउन देन दे आर कंसिडर्ड प्लूरल। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, चेयर का चेयर्स, फ्लावर का फ्लावर्स, डॉग का डॉग्स, बर्ड का बर्ड्स, like this. But remember one thing, that there are some certain nouns which take s or es after them, still they are considered singular nouns. जैसे मैंने लिखा कि कोई भी नेम ऑफ बुक हो, नेम ऑफ द बुक, तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। नंबर है नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, फिर उसका नेम ऑफ द गेम, नेम ऑफ द डिजीज, आप देखिए जब भी किसी सेंटेंस में किसी बीमारी का नाम आता है, जैसे रिकेट्स आ गया, मीजल्स आ गया, रिकेट्स आ गया, डायबिटीज आ गया, मम्प्स आ गया, तो वो अब क्या आएगी, सिंगुलर, क्योंकि वो एक ही है, वो एक ही है। लेकिन बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, फ्लावर्स वो अलग अलग है। किसी बीमारी के नाम के एंड में ऐसे ऐसा है, किसी सब्जेक्ट के नाम के एंड में ऐसे, जैसे इकोनॉमिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, सिविक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, तो ये क्या है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट है। किसी बुक्स का नाम आ गया तो वो अब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे बहुत सारी बुक्स के नाम है, अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर अस, थ्री मस्केटर्स है, बहुत सारी बुक्स के नाम है, तो भी वो अब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। किसी बुक का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, कंट्री का, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया, वेस्ट इंडीज आ गया, द वेस्ट इंडीज, तो वो उसमें भी देश का नाम के एंड में ऐसे ऐसा है। गेम्स का नाम हो, जैसे बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, बहुत सारे ऐसे गेम्स के नेम है, तो भी वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। चाहे किसी गेम का नाम हो, चाहे डिजीज का नाम हो, चाहे कंट्री का नाम हो, सब्जेक्ट का नेम हो, बुक का नेम हो, या सब्जेक्ट का नाम हो, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे देखो आप, हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस, और ये भी ध्यान रखें कि ये स्पेशल है, इनके एंड में एस और एस देखने के बाद भी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर दीज पर्टिकुलर नाउन्स। सिर्फ एक्सेप्शन है तो बुक का नेम है, अगर कोई भी बुक का नाम हो और यदि उसके सब्जेक्ट का नाम हो, उसके एंड में एस और एस आता है, परंतु जब आर्टिकल द आता है या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट के डिफरेंट सेगमेंट्स की बात की जाती है, उसके कुछ चैप्टर्स की बात की जाती है, वो फिर अपन एक्सेप्शन में पढ़ाएंगे। बट जनरल रूल इज दिस, मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स माय फेवरेट
सब्जेक्ट। अब इज और आर में से क्या आएगा? सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है, तो इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। वो अब क्या है? सिंगुलर। क्या होती है जिसका एंड में से आता है? जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स इज नॉट टॉट एयर, not taught in this city last year। इस शहर में लास्ट ईयर फिजिक्स नहीं पढ़ाई गई, तो वॉज और में से क्या आएगा? वॉज और में से आएगा वॉज, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है और वो अब क्या आएगी? सिंगुलर। फिर गेम्स का नेम हो कोई भी, जैसे बिलियर्ड्स इज नॉट प्लेड एयर, नॉट प्लेड देयर, वहां नहीं खेला गया, वॉज और में से क्या आएगा? वॉज। बिलियर्ड्स वॉज नॉट प्लेड, बिलियर्ड्स नहीं खेला गया। बीमारी का नाम हो, जैसे मीजल्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, अ वेरी डेंजरस डिजीज। इज और आर में से क्या आएगा? इज। मीजल्स आ गया तो क्या आएगा? इज। इसी तरह से चाहे कोई गेम हो, उसके अलावा बीमारी का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, कंट्री का नेम हो, वर्ब क्या आते हैं? सिंगुलर आते हैं। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन है, क्या है? जब भी किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द आता है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अब आपको मालूम है कि प्लूरल वर्ब क्या होती है? जिसके एंड में एस और एस नहीं आता। एस और एस नहीं आता है। जैसे कैसे नहीं आता है? देखना यह है हाउ इट इज यूज्ड। मैंने लिखा कि जब भी किसी सब्जेक्ट के नेम के पहले आर्टिकल द आता है, क्या आएगा? आर्टिकल द, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स और नेम्स। दीज ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल आए या पजेसिव एडजेक्टिव आए, इनमें से एक आए, तो वो अब क्या आएगी? प्लूरल, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अलग अलग सेगमेंट्स की बात की जाती है, उस सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात की जाती है। सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इट्स एक्सेप्शन इन दिस रूल। मैंने कहा कि माई फिजिक्स नॉट गुड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। स्कूल डेज। वॉज और में से क्या आएगा? वॉज, वर आएगा, क्योंकि माई फिजिक्स यानी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स, इसलिए क्या आएगा? वर आएगा। अब मैं कहूं कि राम की इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, तो मैंने लिखा कि द इकोनॉमिक्स ऑफ राम नॉट गुड। नॉट गुड। अब इज और आर में से क्या आएगा? इज, सॉरी आर आएगा, क्योंकि कोई सब्जेक्ट है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द प्लेस्ड कर दिया, पुट कर दिया, और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उस द को फॉलो करता है, फॉलोज, इसलिए यहां पे क्या आएगा? आर। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स, सम सेगमेंट, सम यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, सो आर विल बी यूज्ड। सो टेक केयर, जब भी किसी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द आता है या पजेसिव एडजेक्टिव आता है, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इसी के साथ अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन रीड का शुरू करेंगे, जो कि रीड फर्स्ट में और रीड सेकंड में कवर अप करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।